मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट सेकंड, बिजनेस मैनेजमेंट, सेकंड पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे वितरण के माध्यम, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल्स। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग। वितरण के माध्यम से तात्पर्य उन वितरण प्रणालियों एवं मार्गों से है जिनसे होकर कोई उत्पाद निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसमें वे सभी संस्थाएं, व्यक्ति सम्मिलित हैं जो उत्पादों को निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने में संलग्न हैं। एक विद्वान हैं बुस्किर्क, उन्होंने वितरण के माध्यम की परिभाषा देते हुए बतलाया है कि वितरण माध्यम आर्थिक संस्थाओं से निर्मित वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से उत्पादक अपने उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। इसके बाद एक अन्य विद्वान हैं प्रोफेसर कोटलर, उन्होंने वितरण के माध्यम की परिभाषा बताते हुए कहा है कि वितरण के माध्यम को विपणन माध्यम के नाम से भी संबोधित किया है। उनके अनुसार विपणन माध्यम उन अंतर संबंधित संगठनों के समूह हैं जो किसी उत्पाद या सेवा को उपयोग या उपभोग हेतु उपलब्ध करने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। तो मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वितरण के माध्यम से आशय उन अंतर संबंधित लोगों तथा संस्थाओं के समूह से है जो किसी उत्पाद या सेवा को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने एवं उसे स्वतः का अंतरण करने की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। तो ये हुई वितरण के माध्यम की परिभाषाएं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि वितरण के माध्यम उत्पादों या सेवाओं की वितरण प्रक्रिया में संलग्न लोगों एवं संस्थाओं का एक समूह है जो कि उत्पादों को या सेवा को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ता के साथ साथ थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारियों को उपलब्ध करवाते हैं। वितरण के माध्यमों की बीच की कड़ियों, जो उसकी बीच की कड़ी है ना, कौन सी कड़ी? निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के बीच में है ना, को मध्यस्थों के नाम से जाना जाता है। जैसे बीच में फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है, ठीक है ना। वितरण माध्यमों की बीच की कड़ियाँ अर्थात मध्यस्थ उत्पादों सेवाओं को यथासंभव यथा समय उपलब्ध करने का कार्य ही नहीं करते हैं बल्कि उनके स्वामित्व के हस्तांतरण करने का कार्य भी करते हैं। मध्यस्थों में केवल उन्हीं को ही सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादों या सेवाओं के स्रोतों का हस्तांतरण करते हैं। तो ये हुआ इसका वितरण के माध्यम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसका निष्कर्ष। अब है वितरण के माध्यमों के महत्व एवं कार्य। वितरण माध्यमों का विपणन का आधारभूत विशिष्ट ज्ञान, उनके संपर्क संसाधन तथा उनके कार्य का पैमाना उत्पादक को बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। तो वितरण के माध्यम से मुख्य लाभ यह होता है कि उत्पाद उपलब्धि में उपभोक्ताओं को सुविधा प्राप्त हो जाती है। स्वामित्व का हस्तांतरण भी ये व्यक्ति करवाने में अपनी सहायता करते हैं। तीसरी बात है उपयोगिता का सर्जन।
मध्यस्थ उत्पादों में उपयोगिता का सर्जन करके बहुत बड़ी सेवा करते हैं। वे समय, स्थान, स्वामित्व संबंधी उपयोगिता का सर्जन करके समाज को सेवा प्रदान करते हैं। उपभोक्ताओं की संतुष्टि वितरण के माध्यम से एक मुख्य लाभ ये भी होता है कि इससे उपभोक्ताओं को उनकी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को ये संतुष्ट करने का कार्य भी करते हैं। वित्त व्यवस्था वर्तमान में क्या है, विपणन के जो माध्यम हैं, जो मध्यस्थ हैं, ये क्या करते हैं, वित्त प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। ये उत्पादकों को उत्पादों के लिए अग्रिम देकर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध करते हैं। इतना ही नहीं, फुटकर व्यापारी भी उपभोक्ताओं को साख प्रदान करते हैं। सूचनाओं की उपलब्धि वितरण के माध्यम से मध्यस्थ क्या है, उत्पादकों को आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध करते हैं। ये बाजार की मांग, फैशन, इच्छाओं, उपभोक्ताओं की रुचि आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने उत्पादकों को प्रदान करते हैं। मूल्य निर्धारण में सहायक मध्यस्थ बाजार की मांग, अन्य उत्पादों की कीमतों, प्रतिस्पर्धियों की मूल्य नीतियों एवं व्यूह रचनाओं आदि की जानकारी उपलब्ध करते हैं। वे उत्पाद मूल्यों के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इन सबसे उत्पादकों को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। बाजार मांग पूर्वानुमान में योगदान मध्यस्थ अपने अनुभवों एवं अनुमानों के आधार पर उत्पादकों को अपने उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान भी करने में योगदान देते हैं। इसके अलावा संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान कंट्रीब्यूट्स टू द प्रमोशनल एफर्ट्स मध्यस्थ उत्पादकों को संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान देते हैं। ये विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन के विभिन्न कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, ये उत्पादों की सजावट एवं क्रियात्मक प्रदर्शन करने के लिए स्थान एवं सुविधाएं प्रदान करते हैं। उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने में भी संवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान देते हैं। इसके अलावा बाजार विस्तार में सहायक हेल्प्स मार्केट एक्सपेंशन मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उत्पादकों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये अपनी वितरण व्यवस्था के विस्तृत जाल से देश एवं विदेश में उत्पादकों के माल का वितरण करने में सक्षम होते हैं। ग्राहकों से संपर्क में सुविधा मध्यस्थों के कारण क्या होता है, उत्पादकों को उपभोक्ताओं से संपर्क बनाए रखने में भी सुविधा होती है। मध्यस्थों के माध्यम से अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, कठिनाइयों आदि की जानकारी की जा सकती है। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने उत्पादों तथा नीतियों के संबंध में आवश्यक संदेश उनको पहुंचा सकते हैं। अतः मध्यस्थ उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हुआ वितरण माध्यमों का महत्व, कार्य एवं सेवाएं। इसके बाद है वितरण प्रणालियों या वाहिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादों के वितरण के लिए अनेक वैकल्पिक प्रणालियां या वाहिकाएं हैं। जैसे नंबर 1 है उत्पादक से उपभोक्ता, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, उत्पादक अपने माल का निर्माण करता है और सीधे ही उस माल को उपभोक्ता को बेच देता है। तो ये होगा पहला प्रकार। दूसरा है उत्पादक, फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। इसमें क्या होता है, एक उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है, निर्माण करने के बाद उसको फुटकर व्यापारी को बेचता है, बाद में वह उपभोक्ताओं को बेच देता है। इसमें क्या है, एक बीच में कड़ी आ गई, देखिए आप, फुटकर व्यापारी। तीसरा प्रकार है उत्पादक, थोक व्यापारी,
फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। अब देखिए उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में क्या है, दो कड़ियाँ हो गई। कौन? थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। चौथा प्रकार है उत्पादक, एजेंट, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। इसमें क्या होता है, उत्पादक अपना माल का विक्रय क्या है, एजेंट को करता है। बाद में एजेंट क्या है, उस माल को फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। बाद में फुटकर व्यापारी क्या है, उपभोक्ताओं को माल बेच देता है। अंतिम पांचवा प्रकार है उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। अब देखिए इसमें क्या है, तीन कड़ियाँ बीच में आ गई। देखिए आप, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में तीन कड़ियाँ हैं। कौन? एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी। तो ये हुआ वितरण प्रणालियों या वाहिकाओं के प्रकार। अब है जो इम्पोर्टेंट है वो है वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं। कोई भी उत्पादक इनमें से किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, किंतु किसी भी माध्यम का चयन करते समय उसे अनेक घटकों, अनेक बातों पर विचार अवश्य करना पड़ता है। ये घटक नंबर 1 है ग्राहक या बाजार संबंधी घटक या बातें। किसी भी उत्पाद के लिए किसी वितरण माध्यम का चयन करते समय उस उत्पाद के ग्राहकों तथा बाजार संबंधी निम्नांकित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे वस्तुओं के क्रेता, जैसे सर्वप्रथम उत्पादों को वितरण के माध्यम का चयन करने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखना होता है कि उसके उत्पादों के ग्राहक कौन हैं। क्या वे औद्योगिक ग्राहक हैं या उपभोक्ता ग्राहक हैं। यदि औद्योगिक ग्राहक हैं तो माल सीधा एजेंट या थोक व्यापारी के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है, परंतु यदि वे उपभोक्ता ग्राहक हैं तो फुटकर व्यापारी को भी मध्यस्थ के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। दूसरा पॉइंट है संभावित ग्राहकों की संख्या। जहाँ संभावित ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी होती है, बड़ी संख्या में क्या होता है, मध्यस्थों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि संभावित ग्राहकों की संख्या सीमित है तो उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भी ग्राहकों को माल बेच सकता है। तीसरा पॉइंट है आदेशों का आकार, साइज ऑफ ऑर्डर। यदि उत्पादक के पास आदेशों की संख्या तो कम है किंतु आदेशों की राशि बड़ी होती है तो उत्पादों को प्रत्यक्ष विक्रय या कम से कम मध्यस्थों वाला वितरण के माध्यम का चयन करना चाहिए। किंतु यदि आदेशों की संख्या अधिक है, उसकी राशि बहुत थोड़ी है, तो प्रत्यक्ष विक्रय लाभप्रद नहीं होता है। क्रेताओं की क्रय आदतें। वितरण के माध्यम को चुनते समय ग्राहकों की क्रय आदतें जैसे क्रय के बाद सेवा प्राप्ति की इच्छा, एक दुकान पर क्रय करने की इच्छा आदि को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। पांचवा पॉइंट क्रय की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज। यदि उत्पाद दैनिक उपयोग से संबंधित है और एक ही व्यक्ति द्वारा थोड़े से समय में ही उन्हें बार बार क्रय किया जाता है तो उन उत्पादों के विक्रय के लिए अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति आवश्यक है। किंतु जिन उत्पादों का एक ग्राहक द्वारा यदाकदा क्रय किया जाता है उसका प्रत्यक्ष विक्रय किया जा सकता है। तो ये हुई वितरण के माध्यम को चयन करने वाले घटकों में पहला पॉइंट था ग्राहक या बाजार संबंधी घटक एवं बातें। दूसरा पॉइंट है मेन उत्पाद या माल संबंधी बातें। उत्पाद के गुण तथा आकार भी वितरण के माध्यमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्पाद या माल संबंधी मुख्य बातें नंबर 1 है प्रति इकाई लागत। यदि उत्पाद की लागत कम होती है तो मध्यस्थों की श्रृंखला प्राय लंबी होती है। यदि उत्पाद की लागत बहुत अधिक आती है तो मध्यस्थों की श्रृंखला क्या होगी, कम होगी। उत्पाद का भार, वेट ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद का भार भी
मध्यस्थों की संख्या को प्रभावित करता है। जिन उत्पादों का भार वेट बहुत अधिक होता है, प्राय मध्यस्थों की संख्या कम होती है। उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को माल विक्रय कर देता है। उत्पाद की स्थायित्वता, ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, यदि उत्पाद नाशवान हो तो मध्यस्थों की संख्या कम होगी। इसके विपरीत उत्पाद ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं और खराब नहीं होते हैं तो मध्यस्थों की श्रृंखला लंबी हो सकती है। जैसे साग सब्जी, दूध, दही, ब्रेड आदि जल्दी ही नष्ट होने वाले उत्पाद हैं, अतः जितना हो सके कम से कम मध्यस्थों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है उत्पाद की तकनीक। यदि उत्पाद तकनीकी प्रकृति के हैं तो उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से कम मध्यस्थों का प्रयोग करके ही माल का विक्रय करना चाहिए। 5वां पॉइंट, निर्मित उत्पादों की संख्या। उत्पादकों द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या वितरण के माध्यमों को प्रभावित करती है। यदि उत्पादक केवल 1 या 2 उत्पादों का निर्माण करता है तो उसे मध्यस्थों की सहायता कम लेनी होगी, परंतु यदि कई उत्पादों का निर्माण किया जाता है तो उसको मध्यस्थों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है, अतः उसे मध्यस्थों पर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। जबकि दूसरी ओर बाटा कंपनी केवल जूतों का निर्माण करती है, अतः वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों का विक्रय करने में समर्थ है। 6वां पॉइंट है प्रतिस्पर्धी उत्पादों के वितरण साधन। यदि किसी भी उत्पादों को अपने प्रतिस्पर्धी की नकल नहीं करनी चाहिए, यद्यपि किसी भी उत्पादों को अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, किंतु प्रतिस्पर्धी पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्रतिस्पर्धी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वितरण के माध्यमों का विश्लेषण कर उनकी उपयुक्तता पर विचार करके वितरण के माध्यमों का चयन करना चाहिए। 7वां पॉइंट है विक्रय उपरांत सेवा। जिन उत्पादों के लिए विक्रय के बाद भी सेवा की आवश्यकता रहती है और निर्माता वह सेवा प्रदान करना आवश्यक समझता है तो कम से कम मध्यस्थों का प्रयोग करना चाहिए। ये हुआ सेकंड पॉइंट, तो वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटकों में तीसरा मेन पॉइंट है संस्था संबंधी घटक या तत्व। संस्था संबंधी बातें भी वितरण के माध्यम के चयन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे नंबर 1 है संस्था की ख्याति। ख्याति बहुत अच्छी है, मान लिया अच्छी रेपुटेशन है, तो वितरण के माध्यम क्या है, कम होंगे। दूसरा पॉइंट है वित्तीय साधन। वित्तीय साधन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो वितरण के माध्यमों को प्रभावित करता है। जिन संस्था के पास वित्तीय साधन विस्तृत होते हैं वहाँ मध्यस्थ भी कम से कम पाए जाते हैं। जिनके पास वित्तीय साधनों की कमी होती है उनको मध्यस्थ भी अधिक रखने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रबंधकों का अनुभव एवं योग्यता। जो प्रबंधक बाजार संबंधी संपूर्ण ज्ञान रखते हैं उन्हें कम से कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है, तथा जिन प्रबंधकों का बाजार संबंधी ज्ञान तथा अनुभव सीमित होता है और विपणन प्रबंध की क्षमता कम होती है उनको अधिकाधिक मध्यस्थों का प्रयोग करना पड़ सकता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट वितरण मध्यस्थों पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा, डिजायर फॉर कंट्रोल ओवर चैनल्स। कभी कभी उत्पादक वितरण के माध्यमों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से वे कम मध्यस्थों की नियुक्ति करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से माल के विक्रय को प्रोत्साहन देते हैं। इसके बाद है संस्था की परंपरा। वितरण के माध्यमों के चयन में संस्था की परंपरा भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि पहले से ही मध्यस्थों का अधिक प्रयोग किया जाता रहा है तथा संस्था भविष्य में भी ऐसा करना वांछनीय समझ सकती है। तो ये हुआ संस्था संबंधी घटक। इसके बाद है मध्यस्थों संबंधी घटक या बातें। मध्यस्थ भी वितरण के माध्यम के चयन को प्रभावित करते हैं। जैसे मध्यस्थों द्वारा प्रदान
की जाने वाली सेवाएं, इच्छित मध्यस्थों की उपलब्धता, मध्यस्थों की उत्पादक की नीतियों के प्रति प्रवृत्ति, विक्रय की संभावित मात्रा, वितरण की लागत, ये सारी बातें क्या होती हैं? ये मध्यस्थों संबंधी बातें हैं जो कि वितरण के माध्यम को चयन करते समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लास्ट घटक है वातावरण संबंधी घटक या तत्व। वितरण के माध्यम को माध्यम का चयन करते समय वातावरण संबंधी भी अनेक घटक होते हैं, जैसे सरकार की नीतियाँ क्या हैं, ठीक है, आर्थिक परिस्थितियाँ, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तेजी है, मंदी है, मुद्रास्फीति है, मुद्रा संकुचन है, देशी विदेशी प्रतिस्पर्धा है। इसके बाद है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियाँ। ये समस्त परिस्थितियाँ क्या होती हैं? वितरण के माध्यम का चयन करते समय ध्यान में रखनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।